नमस्ते दोस्तों, आज कहानी कर रहे हैं। विधा है मौलिक कहानी। कहानीकार माधव और सप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी। प्रकाशन 1901। माधव और सप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी 1901। माधव और सप्रे हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में से एक प्रमुख कहानीकार हैं। वे एक सुप्रसिद्ध अनुवादक तथा हिंदी के आरंभिक संपादकों में मुख्य स्थान रखने वाले लेखक हैं। उन्हें हिंदी की प्रथम कहानी के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। उनके द्वारा लिखित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। यह कहानी वर्ष 1901 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का समीक्षा है। एक टोकरी भर मिट्टी माधव और सप्रे की मौलिक कहानी है। यह कहानी अमीरी तथा गरीबी के वैमनस्य विषमता पर आधारित है, जिसमें जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है तथा विधवा वृद्ध स्त्री शोषित वर्ग का प्रतीक है। कहानी का कथानक बहुत छोटा है, किंतु सारगर्भित एवं व्यापक संवेदना से परिपूर्ण है। एक जमींदार द्वारा वृद्ध विधवा की झोपड़ी पर अपना अधिकार कर लेने का वर्णन कहानी में हुआ है। वृद्ध स्त्री द्वारा झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेने की प्रार्थना करना, जमींदार द्वारा उस टोकरी को ना उठा पाना तथा इस संदर्भ में वृद्ध स्त्री की कथन है कि आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उनका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। पूरी कथा को एक नया मोड़ दे देता है। वृद्धा के नम्र वचन को सुनकर जमींदार की आंखें खुल जाती है तथा उसे अपने किए गए कार्य पर पछतावा होता है। अंत में जमींदार वृद्धा से क्षमा मांगते हुए उसकी झोपड़ी उसे वापस कर देता है। इस प्रकार यह संक्षिप्त कथा बहुत प्रभावी बन गई है। एक छोटे से कथन से जमींदार के हृदय परिवर्तित हो जाता है। कहानी में सभी घटनाएं सहज एवं स्वाभाविक रूप से घटित होती है। इस कहानी में केवल दो ही मुख्य पात्र हैं, वृद्ध विधवा तथा जमींदार। संपूर्ण घटनाक्रम इन्हीं के आसपास घूमता है। वृद्ध विधवा निस्सहाय तथा सहानुभूति की पात्र है, लेकिन उसका चरित्र दृढ़ है। जमींदार का चरित्र गतिशील है। वह आरंभ में क्रूर बना रहता है तथा अंत तक आते आते उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है तथा वह एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है। आलोच्य कहानी का परिवेश उस समय की सामंतवादी व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत करता है। धनवान की शक्ति और पैसे की ताकत निर्धन को निर्बल बना देती है, परंतु नैतिकता का बल उसे संबल प्रदान करता है। जमींदारी प्रथा तथा समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी जैसी बुराइयों को इस कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। कहानी का उद्देश्य नैतिक आदर्श की स्थापना करना रहा है। हिंदी की प्रथम कहानी होने के पश्चात इस कहानी में तीव्र सामाजिक प्रभाव है। कहानी में जमींदार के अत्याचार की समस्या के रूप में न केवल उठाया गया है, बल्कि उस समस्या का प्रतिकार भी वृद्धा के माध्यम से किया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की मूल कथा एक टोकरी भर मिट्टी विषय पर ही टिकी है, अतः कहानी का शीर्षक सार्थक है। इस प्रकार हिंदी की पहली कहानी की अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो सकी। यह हिंदी कहानी की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धन्यवाद दोस्तों। कुछ और कहानी लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।